कांग्रेस ने किया, संविधान की मूल भावना के साथ छेड़ने का काम किया। देश के अंदर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उस समय के अंदर धारा 39 संविधान के अंदर शामिल की गई। मैं उदयभान साहब को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आजकल प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर संविधान का अपमान, संविधान का सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। धारा 39 जब शामिल की गई, उसके अंदर ये बात इंदिरा गांधी ने उसके अंदर कही कि अगर कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करके जीत करके आ जाए, या कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीत करके आ जाए, या किसी के ऊपर अत्याचार करके जीत करके आ जाए, या देश को लूट करके वो जीत करके आ जाए, जैसे केजरीवाल ने किया, तो उसको प्रधानमंत्री की मान्यता देनी पड़ेगी। धारा 39 के अंदर इंदिरा गांधी ने कहा। ये संविधान की उस मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बात को हमें समझना चाहिए। कुमारी शैलजा कहती है टिकट का बंटवारा ठीक नहीं हुआ, नहीं तो हम 10 की 10 सीटें जीत जाते। ये बच गई है झूठ बोल करके, अब विधानसभा में पता लग जाएगा। झूठ बोल रहा है ना, संविधान को ख़त्म कर देंगे। ये शैलजा को पूछना चाहिए, कहते क्यों बोल रहा। और शैलजा को मैं कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी की योजनाएं थी उनका विरोध किया है। कुमारी शैलजा जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी ने लागू की थी, सबसे पहले कुमारी शैलजा धरने के ऊपर बैठी थी। मैं आज कुमारी शैलजा को भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि वह बताए, 10 साल वो सरकार के अंदर साझीदार रही थी, मंत्री थी, और उस सरकार के अंदर थी, वो केंद्र में मंत्री थी, यहाँ सरकार में मंत्री थी। मोदी जी ने जब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की, उन्होंने 10 वर्षों में किसान की फसल के खराबे का कितना पैसा दिया, 10 वर्षों में, 9.5 वर्षों में हमारी सरकार ने कितना दिया, उसका आंकलन वो बताए, नहीं तो मैं बताता रहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है अब, क्या चुनाव से पहले बन जाएंगे हरियाणा में? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। कौन है रेस में? आ जाएगा, कई लोग हैं, कई लोग रेस में हैं। कोई भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और जो भी तय होगा। पानी को लेकर बहुत सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो टैंकर लेकर जा रहे हैं वो बीजेपी के ही लोग हैं। देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों भाई बहनें हैं, दोनों एक ही मंजे के ऊपर बैठते हैं, और दोनों एक ही थाली में खाते हैं। ये तो लोगों को दिखाने के लिए इधर उधर बोलते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, बाकी तो ये दोनों भाई बहनें हैं। क्योंकि इसने जो वोट लिया था कि सिस्टम में सुधार करूंगा, इसीलिए लिया था। आपको भी मालूम है, केजरीवाल ने जो वोट लिया था कि मैं सिस्टम में सुधार करूंगा, सुधार तो क्या करना था, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। मैं आम आदमी के नेताओं को कहना चाहूँगा, जो बात आपने कही थी कि हम सिस्टम को ठीक करेंगे, आपने 10 वर्षों में उस सिस्टम को ठीक करके उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना चाहिए था। पानी तो पूरा जा रहा है, पानी तो 100 का 100 दे रहे हैं हम, क्योंकि हम पानी के अंदर कोई जिस प्रकार का वो आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार की झूठी बातें कर रहे हैं, वो उचित नहीं है उनके लिए। उन्होंने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने 10 वर्षों के अंदर कैसा सिस्टम बनाया है। अभी तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर जहाँ पानी एकत्र होता है उसके अंदर से सिल्ट भी नहीं निकाली, वो गाद भी नहीं निकाली, वो भी वैसी फंसी पड़ी है उसके अंदर। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। ये तो आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर, परंतु अपने आप कुछ नहीं किया। और कोर्ट ने भी उनको चेताया है, इस बात को लेकर के कहा है कि आप अपनी तरफ देखिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं, उसको ठीक करिए। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, अपनी कमी को छुपाना, ये आसान है। ये मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अपने गिरेबान में जाके दूसरे पर आरोप लगाने से पहले आपकी भी समीक्षा होगी और विधानसभा चुनावों को लेकर भी मीटिंग? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो पीछे चुनाव का ये दौर रहा है, और सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से इस भयानक गर्मी में काम किया है, और जब काम किया है और सरकार की जो योजना थी उनको भी घर घर पहुंचाने का काम किया है। विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा, क्योंकि वो लगातार झूठ बोल करके, और झूठ में ही विपक्ष विश्वास करता है कि झूठ बोलो
और लोगों को बरगड़ाओ, वोट कलेक्ट कर लो, फिर उनको उनके हालात पे छोड़ दो। इस प्रकार की स्थिति है और विपक्ष के लोग झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं। अपने कार्यकाल के बारे में वो बताते नहीं। उनको मालूम है कि हमें 10 साल 15 साल के बाद लोग हमारे कुकृत्यों को भूल जाएंगे, क्योंकि एक जनरेशन भी बदलती है। जो हमारी आज छोटी पीढ़ी है, जब वो 10 साल के बाद आएगी तो वो वोट में तब्दील हो जाएगी। परंतु उन लोगों को जो उस समय में बच्चे थे, आज वोट पोल कर रहे हैं, उनको कांग्रेस ने जो काले कारनामे किए हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। उनको बताना ये हमारी जिम्मेवारी है। ऊपर से कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों को वोट लेने का काम उनका करती है। हमने लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के इस झूठ का नकाब उतार करके उनके चेहरे जनता के सामने लेकर के आने, ये हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगेंगे। और आने वाले इस विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे। और जो सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया, बिना भेदभाव के काम किए, सबका साथ सबका विकास, उसको आधार के ऊपर हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के जो काम किया है, कांग्रेस ने तो भाईचारे को भी नहीं बख्शा। इन्होंने अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए भाईचारे में ही दरार पाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। इस बात को हर व्यक्ति समझ रहा है, परंतु जिस प्रकार का ये झूठ बोलते हैं और उस झूठ को इस प्रकार से सत्यता की ओर ले जाते हैं कि भाई ये तोड़ने वाला है। अरे 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं उनको भी सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको भी जेल में डालने का काम ये मोदी की सरकार कर रही है। आगे भी